सो हाय एवरीवन, दिस इज़ सौरभ ठाकुर। और बहुत समय से आपको इंतज़ार होगा क्योंकि हमारा एग्ज़ाम जो है उसको लगभग मतलब बहुत सारे दिन हो गए हैं ना। 20 दिन हो गए होंगे, 30 दिन हो गए होंगे। इस बार काफ़ी लंबे समय का इंतज़ार करना पड़ रहा है आंसर की के लिए। ठीक है, तो उसी के रिगार्डिंग ये वीडियो मैं बना रहा हूँ क्योंकि जो अपडेट मेरे पास है उसको पाने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मुझे वीडियो बनानी चाहिए। और आप सभी लोगों का इंतज़ार जो है उसका इम्तिहान जो एनटीए ले रहा है, उस इम्तिहान के की भी आपको प्रिपरेशन करवाना मेरी जिम्मेदारी है। ठीक है, जैसे कि मैं आपको यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कराता हूँ इंग्लिश लिटरेचर की, उसी तरीके से मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं आपको जिंदगी के जो बाकी इम्तिहान होते हैं पढ़ाई को छोड़कर उसकी भी तैयारी करवाऊँ। ठीक है, तो ये जो इम्तिहान है ये है हमारे सब्र का। ठीक है, तो सब्र की अगर मैं बात करूं तो हमारा वैसे तो 16 तारीख को एग्ज़ाम ख़त्म हो जाने थे जैन में, लेकिन कुछ एग्ज़ाम जो है वो पोस्टपोन हो गए थे। तो अभी 27 जनवरी को लास्ट एग्ज़ाम हुआ है, यानी कि पिछले कल। ठीक है, तो इसीलिए मैं आज तक रुका हुआ था कि जब तक एग्ज़ाम सारे कंप्लीट नहीं हो जाते तब तक कोई भी हमें हड़बड़ाहटी नहीं करनी चाहिए। तो आज मैंने एनटीए भी कॉल किया था, तो उन्होंने जो मुझे बताया वही मैं आपको बताने वाला हूँ। और जो पुराने एक्सपीरियंसेस मेरे रहे हैं, तजुर्बा जो रहा है यूजीसी नेट एग्ज़ाम को लेकर, वो भी मैं आप सभी लोगों के सामने रखूँगा। ठीक है, तो मैंने फ़ोन भी किया था और वो बस जस्ट एक फॉर्मेलिटी के लिए किया था। वैसे तो मुझे पता ही है क्या होने वाला है, और एनटीए ऐसी चीज़ है जिसका हम वैसे प्रोडिक्ट कर भी नहीं सकते हैं कि वो क्या करने वाला है और कैसे करने वाला है और कब करने वाला है। ठीक है, तो मोस्टली क्या देखा गया है कि एग्ज़ाम ख़त्म होने के अगले एक हफ्ते बाद, है ना, नेक्स्ट 7 डेज में आंसर की आ जाती है। प्रोविजनल आंसर की ये होगी जो कि ऑलमोस्ट आपको बता देती है कि आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई होना है या नहीं होना है। तो ये जो आंसर की है ये एक हफ्ते बाद आ जाती है जब एग्ज़ाम ख़त्म होता है। तो 27 को ख़त्म हुए हैं एग्ज़ाम, तो 27 ये महीना जो है हमारा 31 तारीख का है। तो 28, 29, 30, 31, 32 होता नहीं है, 1, 2, 3, यानी कि 3 तारीख को हमारे 7 दिन पूरे होंगे। तो आप ये मानकर चलिए दैट 5 फरवरी के आसपास आपकी आंसर की आ सकती है। एनटी को कॉल मैंने किया था, उन्होंने भी यही बात कही कि सर अभी पिछले कल ही हमारे एग्ज़ाम ख़त्म हुए हैं। हमारे मतलब कि हमारे, तो एक हफ्ता तो आप मानकर चलिए, जैसा कि हमेशा ही होता है। बाकी कंफर्म कुछ नहीं है, कंफर्म कुछ भी नहीं है। 10 दिन भी लग सकते हैं, 8 दिन भी लग सकते हैं, 5 दिन भी लग सकते हैं, लेकिन आज तक जो हमने देखा है तो आप ये मान के चलिए कि एक हफ्ता लग जाएगा। अब इंतज़ार तो करना पड़ेगा, इतना इंतज़ार आपने किया है, अभी तक भी किया है, आगे भी करना पड़ेगा। ठीक है, और फालतू की वीडियोस मत देखो यूट्यूब पे डेली। काम का जो चैनल है उसी को, एक चैनल को फॉलो करके रखो जो आपको काम की इंफॉर्मेशन देता है। ठीक है, अब इंतज़ार तो आपको करना पड़ेगा, सब्र आपको रखना पड़ेगा। इसी इंतज़ार पे एक शेर मुझे याद आता है जो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, जो अब हमारे बीच नहीं रहे, उन्होंने भी कहा था कि माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूं मैं, माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूं मैं, मगर तू मेरा शौक तो देख, तू मेरा इंतज़ार तो देख। ठीक है, तो ये जो शेर है ये है एनटीए के लिए। माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूं मैं, एनटीए हमें ये समझता है कि कुछ नहीं है, प्यादे है ये। ठीक है, लेकिन फिर भी हमारा शौक तो देख, हमारा इंतज़ार तो देख, हमारा पागलपन तो देख इस एग्ज़ाम के लिए जो हमने क्वालिफाई करना है, कि हमने ठानी हुई है कि नेट करना है, जेआरएफ करना है। दूसरी बात, जितना लंबा ये इंतज़ार करवाएंगे उतना आपका लॉस है। क्यों? क्योंकि जब तक एग्ज़ाम का रिजल्ट नहीं आएगा आप नेक्स्ट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन नहीं करोगे, और नहीं करोगे तो वो आपकी बेवकूफ़ी भी कह सकते हैं, समझदारी भी कह सकते हैं। समझदारी इसीलिए कि अगर आपको लगता है कि आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा हुआ है तो समझदारी है कि आप अगले एग्ज़ाम की तैयारी तभी करोगे जब रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन बेवकूफ़ी अगर आपको लगता है एग्ज़ाम अच्छा नहीं हुआ है और आप रुके हुए हो कि कब आंसर की आएगी, कब रिजल्ट आएगा, उसके बाद ही हम पढ़ना शुरू करेंगे, क्योंकि अगला एग्ज़ाम जून में होना है। ठीक है, तो जितना लंबा समय अभी लगेगा, फरवरी में कहीं जाके रिजल्ट आएगा, तो उतना कम टाइम आपके लिए नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए बचेगा। ठीक है, तो जो लोग समझदार हैं, जो मेरी बात समझ रहे हैं, मेरी फीलिंग समझ रहे हैं, वो ये बात समझें कि अपनी प्रिपरेशन को जितना हो सके जल्दी स्टार्ट कर लो। ठीक है, अगर आपको लगता है कि आंसर की आने के बाद आप स्टार्ट करोगे, तो इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट्स जो ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए मैं कहना चाहता हूँ कि मेरे 7 टॉपिक्स पे नोट्स है जो मैं प्रोवाइड करता हूँ, जिसका फीडबैक अमेजिंग है, बहुत अच्छे रिजल्ट उससे बच्चे लेकर आ रहे हैं। थियरी, क्रिटिसिज्म, कल्चर स्टडीज़, ब्रिटिश हिस्ट्री, मेजर वर्क्स की लिस्ट है एक, और मेजर वर्क्स की समरी के नोट्स भी है, ब्रिटिश हिस्ट्री के मेजर वर्क्स भी और वर्ल्ड लिटरेचर के मेजर वर्क्स भी।
लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, ठीक है, वहां पे जाके आप परचेज कर सकते हैं बहुत जेन्युइन रेट पे, ठीक है। दूसरा पेपर 1 के लिए अगर मैं कहूं तो उसका भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ओसवाल बुक्स के जो मैंने आपको रिकमेंड किया है। अगर आप मेरा कोड यूज करोगे DANA10 DANA10, वेबसाइट का लिंक होगा, ठीक है। फर्स्ट 2 बुक्स होंगी, या फिर जो एक मॉक टेस्ट वाली बुक है 15 मॉक टेस्ट, और एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को डिस्कस किया हुआ है उसमें, और चैप्टर्स भी उसमें डिस्कस्ड है पेपर 1 के। तो काफ़ी अच्छी बुक्स है, काफ़ी टाइम आपका बचाएगी, पॉइंट टू पॉइंट इसमें सारी चीज़ें दी गई है। तो वेबसाइट का लिंक होगा, वहाँ पे जाके DANA10 यूज़ कर लेना कोड, आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा, फायदे का सौदा है, ठीक है। नॉर्मली लोगे तो महंगा पड़ेगा, DANA10 यूज़ करोगे 10% ऑफ मिलेगा, आप लोगों के फायदे के लिए मैं लगा हुआ हूँ, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि आपको अच्छी गाइडेंस भी मिले और अच्छे नोट्स भी मिले, ठीक है। तो पेपर 2 के भी, पेपर 1 के भी जो आपको बताया है वो ले लेना, बहुत फ़ायदे में रहोगे। बहुत मेहनत लगा के मैंने ये नोट्स तैयार किए हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि सब्र रखें और समझदार बने, ये चीज़ समझें कि कुछ भी हो सकता है, ठीक है, एग्ज़ाम में। तो बुरे के लिए भी हमें तैयार रहना है, अच्छे के लिए भी तैयार रहना है। ये मान के चलो कि 5 फरवरी के आसपास आपकी आंसर की कभी भी आ सकती है, उससे 1-2 दिन पहले या 1-2 दिन बाद, ठीक है। ये मान के चलो आप मेरी तरफ से। बाकी रिजल्ट कब आएगा उसका उसके बाद बताऊंगा, ठीक है। थोड़ा कंटेंट और मिल जाएगा नेक्स्ट वीडियो के लिए, और थोड़ा आप भी थोड़ा अपडेटेड रहोगे कि वीडियोस जब मैं बीच बीच में लेकर आता रहूंगा, ठीक है। ओके, सभी लोगों को ऑल द बेस्ट प्रोविजनल आंसर की के लिए। और इस आंसर की को चेक जरूर करना, पता लग जाता है आंसर, इससे कट ऑफ का भी आइडिया हो जाता है। जो हाँ अभी याद आया, तो जब ये आंसर की आ जाएगी उसके बाद मैं कट ऑफ की भी वीडियो लेकर आऊंगा, उससे आइडिया हो जाता है कि कितने मार्क्स बच्चे लेकर आ रहे हैं और क्या कट ऑफ रहने वाला है, बढ़ेगा कि घटेगा। वैसे तो इस बार कट ऑफ ऊपर ही जाएगी क्योंकि एग्जाम ईजी था कंपैरेटिवली, ठीक है। तो आप सभी लोगों को मतलब बधाइयाँ तो बाद में दूंगा, अभी तो ऑल द बेस्ट बोल सकता हूँ, ठीक है। इंतज़ार करो मनमोहन सिंह जी वाला जो मैंने आपको शेर सुनाया है, वैसे तो लिखा किसी और ने, इलाम रकीब, अब नाम भूल रहा हूँ उनका। तो आप बाय इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं दाना मल्टीटास्कर, और टेलीग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हैं आप अगर नोट से रिलेटेड कोई क्वेरी है, और टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लो मेरा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। ओके बाय, गुड नाइट, गुड मॉर्निंग, गुड डे।